बोझिल नम आंखों से टपकते इंसानी बूंदें, रूंधे हुए गले से निकलती मजबूर सिसकियां, मुफलिसी के घरौंदे में बैठकर न्याय की राह तकता एक मजलूम परिवार, और लहलाती फसल के बीच गरीब के हक पर डाली गई डकैती की खुलेआम गवाही देता पक्का मकान। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत से सराबोर एक सच्ची दास्तां है। इंसानी कलेजे को झंझोर देने वाली इस घटना का वास्तविक किरदार कोई और नहीं बल्कि महोबा जनपद का भूमिहीन हो चुका एक किसान है, जिसे लोग माखन कहते हैं। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा तो माखन के घर पर पड़े चूल्हे और योगी से अपील करती गांव की जनता पर भी एक नजर डाल लीजिए जनाब। सच के आसमान को छूती ये घटना बुंदेलखंड में आने वाले जनपद महोबा के रैपुरा गांव की है, जहां एक बेबस और असहाय परिवार अपनी ही जमीन को पाने के लिए सरकारी ऑफिसों की परिक्रमा काटने को पिछले 6 सालों से मजबूर है। 1200 की आबादी वाले इस रैपुरा गांव के माखन को ठगी और जालसाजी का शिकार खुलेआम बनाया गया, और वो भी एक सरकारी मुलाजिम द्वारा। गुजरे 6 वर्ष पहले माखन 13 बीघा जमीन का मालिक कहा जाता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से भूमिहीन हो चुका है। माखन का आरोप है कि गांव के चंद्र प्रकाश और एक सरकारी मुलाजिम ने फंसाकर उसे ठगी का शिकार बनाया। मेरी बहू पागल होने से मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो मैंने मेरे घर पे आए ये चंद्र प्रकाश तिवारी, बोले मेरे बच्चों को कहा कि तुम्हारा ब्याज मुक्त रहेगा और तुम्हारा जितना पैसा हम दे रहे उतना पैसा दे करके, चाहे तुम 10 साल में चाहे 15 साल में 10-10 20-20 हज़ार करके देना, तो मैं वापस करवा दूंगा ज़मीन तुम्हारी, इसलिए चलो तुम और तहसील चलो। तो ले गए जे। मैं बहू के उसमें सदमा में मैं गुमराह रहा। इन्होंने मुझसे रहननामा कह करके बोले गिरमी टाइप रहेगी तुम्हारी, तुम चिंता मत करो, और बोले कर दीजिए तुम। तो मैनेजर भी नहीं था, उसकी घरवाली को बुला के इनने उस जगह ले जाके और मेरी फ़ोटो लेवाई, मुझे रजिस्ट्री पक्की बैनामा करवाया। मेरा उसी भूमि पर कर्ज भी बाकी है 1-1.5 लाख रुपए, तो वो भी बना रहा, दाखिल खारिज हो गया सर। मेरे पास 1 बीघा भूमि नहीं बची। रैपुरा कला गांव के निवासी माखन ने अपनी बहू के इलाज के लिए सरकारी मुलाजिम से कर्ज लिया था, जिसकी सरकारी लिखापढ़ी कराने के नाम पर उसे तहसील भी बुलाया गया। इस पूरी लिखापढ़ी में 2 गवाह भी बनाए गए, जो कि रैपुरा कला गांव के ही थे। अगर माखन और उसकी पत्नी की सुनी जाए तो सरकारी कागज कार्रवाई के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई। माखन को कर्ज में 1,50,000 की रकम तो दे दी गई, लेकिन साजिश के चक्रव्यूह का वो शिकार भी बन गया। ये हुआ है कि हमारी बहू पागल थी, तो हमने कही सही है, तो पैसे के तो हमने कही है नहीं है हमारे पास। अब वही तो हमने कहा दिखाओ सुनाओ, कहीं पूजा रचा लगाई, तो वो अब नहीं है, अब कोई करने वाला नहीं है, यही बहू में भी दे हम। तो बोले क्या कहते हाँ पैसा तो हम का दबा दें, तो हमने कही दबा दो जिया, तो अच्छी बात है, पंडितानी का कहा हमने। तो उनने फिर अपने घर वाले से कहा, सुबह आए तो कहते बोले कि हम जांगा तुम हमारे रख दो, तुम कहो नहीं तो तुम और कहूँ रखो, तो कोई तुम्हारी जांगा ले लेगा। तो फिर मिले है नहीं, तुम्हारी बच्चा छोटे छोटे क्या खाएंगे, और बहू पागल है। 50,000 दिया इनने, और हमारे घर वाले लेके चला गया कागज बाहर लगा के ग्वालियर, तो दिखाने के लिए। तो कागज इनने फिर कभी कभी मेरे 2 महीना में 3 महीना में वो कभी 1000 दिया, कभी 500 दिया। हमने बेटा करो दावा, तो जो पैसा वाला है तो जो फाली जो काची इनका कागज ये पंडित कर देते हैं फ़ोन के, आ रहे जी आज ऐसा हो रहा है ऐसा, तो ये फालन को दाब देता है पैसा दे के। तो कुछ नहीं हमारी सुनाई होती, बे तो अपनी ड्यूटी चली जाती मैनेजर साहब। हम जो चाहते हैं कि हमारी ज़मीन लौटवा दो सब जने, जैसे हमें सब सरकार से। हाँ, होश उड़ा देने वाले धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले की भनक लगने के बाद से माखन आज तक सरकारी ऑफिसों की परिक्रमा लगाने को मजबूर है। सूबे की सत्ता में हासिल योगी सरकार में भी माखन को न्याय नहीं मिल सका।
बात जनप्रतिनिधियों की करें या फिर सरकारी मुलाजिमों की करें, माखन सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर चुका है। उसके बाद भी उससे सरकारी कागजी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर अगर कहें तो 420 से जुड़े इस मामले पर जनता के हितैषी कहे जाने वाले सफेद खद्दरधारी नेता और जनपद के अफसरान आज भी चुप हैं और कोई भी कार्रवाई करने से नजर चुरा रहे हैं। मामला तो ये बहुत गंभीर है, क्योंकि गरीब आदमी है और धोखाधड़ी के से इसकी रजिस्ट्री करवा ली है उन्होंने। ये विश्वास में आ गए हैं। गवाह भी गांव वाले थे 2 लोग, एक का नाम चंद्र प्रकाश तिवारी, दूसरा है नाथुराम पाल, भूतपूर्व प्रधान भी रहे ये। तो इनके विश्वास में, क्योंकि गांव का विश्वास आदमी ज़्यादा करता है, तो इनके विश्वास में उसने रजिस्ट्री करा ली धोखे से। किसने करा ली? ये मैनेजर मोतीलाल कुशवाहा, और अच्छा ये अधिकारी भी था, इसके ऊपर भी विश्वास कर लिया गया कि ये अधिकारी है, ये बेईमानी नहीं करेगा। तो इसने है जो बड़ा धोखा किया। गरीब आदमी है, दर दर की ठोकरें ये लोग खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, दिल्ली में जाते हैं, कभी काम मिलता है दिल्ली में, कभी नहीं मिलता, तो फिर घर आ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अब इसके विषय में यही है कि हम लोग उसी सरकार का भी आशा करते हैं, ये लोग भी करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर जितने विधायक हैं, गोस्वामी वगैरह, ये भी नहीं सुन रहे हैं, ना कोई विधायक सुन रहा, ना कोई सांसद सुन रहा। अरे ध्यान तो शुरू ही से है, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। उसने रजिस्ट्री करा ली ना, तो उसने उसकी नीयत बदल गई, मतलब कि वो सोच रहा है ये ज़मीन मेरी है, ये क्या कर लेंगी। महोबा के इस गांव के ज्यादातर लोग अब माखन के लिए न्याय मांगते नजर आ रहे हैं, माखन का पूरा साथ दे रहे हैं। माखन के साथ किए गए धोखाधड़ी और 420 से जुड़े मामले को लेकर ग्रामीण जनता के बीच खासा आक्रोश है। एक अकेले माखन के साथ आज लगभग पूरा गांव खड़ा हो गया है। गरीबी की चौखट पर खड़े माखन की जमीन वापस दिलाने की फरियाद गांव के बाशिंदे अब खुल के करने लगे हैं। ग्रामीण तबके द्वारा सरकारी मुलाजिम की इस जालसाजी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर अगर कहें तो माखन अब अकेला नहीं है। यहाँ ये धोखाधड़ी का मामला है भाई। किसके साथ धोखाधड़ी? ये हमारे माखन सिंह है, यानी कि पारिवारिक के मान लो, एक बहुत गरीब आदमी है उस हिसाब से। पहले तो अच्छा था इनके पास ज़मीन हर चीज़, उसी चक्कर में ने धोखाधड़ी का मामला बताया भी नहीं किसी को गांव में, नहीं तो गांव वाले इस चीज़ को बोलते। इनके साथ जो कमरे में ले जाके धोखा हुआ वो भी इनने किसी को नहीं बताया। बहुत दिन बाद बताया इनने कि राज बचा रहे, समाज में जो हमारी इज्जत बनी, प्रतिष्ठा बनी, वो बनी रहे। आज यहाँ जनता क्यों है, इतनी जनता जनार्दन, इसी से तो है कि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। एक नहीं, यहाँ पे कई मामले ऐसे निकलेंगे अभी धोखाधड़ी वाले। ये तो पहला मामला आया है, 1-2 और भी हैं जो दबे हुए हैं। इसको शायद न्याय मिलेगा तो आगे वो भी आएंगे। किसी ना किसी द्वारा इन्हें भड़का दिया जाता है। गांव के लोग हैं, सामने अभी पुलिस से बात नहीं कर पाएंगे अगर पुलिस वाला खड़ा हो जाए। आपके माइक के सामने नहीं आना चाहते हैं बहुत से लोग। चेहरा ऐसा नहीं, छवि के ही लोगों के साथ होता है कुछ घटना घटेगी। अगर छवि ना होती तो वो लोग भी सामने आते ना। सरकारी अफसर और गांव के चंद्र प्रकाश द्वारा ठगी का शिकार बनाए गए माखन को कब न्याय मिलेगा, ये अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। माखन से जुड़े इस किस्से को पिछले 6 साल गुजर चुके हैं और कब ये किस्सा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। कार्रवाई का चाबुक चलाने में माहिर योगी सरकार माखन से जुड़े इस वाकये पर नजरे इनायत करना कब मुनासिब समझेगी, ये भी नहीं पता है। कुल मिलाकर अगर कहें कि माखन पिछले 6 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन उस 1.5 लाख के कर्जे में लगातार दबा हुआ है। इस पर अभी तक कोई भी रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता है। ऐसे में माखन सिर्फ सरकार से ही गुहार लगा सकता है कि वो उनकी मदद करे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।